हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एडवोकेट सुशांत पीके मागू। आज ये मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों से डिस्कस करूं, बात करूं कि क्या आजकल इतना इजी हो गया है कि आप किसी का भी पैसा खा लें और सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने आपका पैसा खा लिया, आपने मुझे दिया कुछ XYZ रीज़न से। मैं मान लीजिए या तो कोई बिल्डर हूँ या मैं कोई एजेंट हूँ या वॉट एवर इट में बी, पर अगर आपका पैसा किसी ने खा लिया, क्या करेंगे आप? पुलिस में शिकायत करेंगे। पुलिस में शिकायत करेंगे, वो बोलते हैं सिविल मैटर है ये, इसमें क्या है, आपका पैसा उसने लिया है, आप सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल मैटर है, 10-10 साल 15 साल भी चलते रहेगा। मान लीजिए, करेंगे क्या? आपको तो आपके पैसे चाहिए वापस। हो सकता है वही आपके पास एक पैसे थे जो आपने सामने वाले को दिए, कितने भी हजार, कितने लाख, कितने करोड़, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अल्टीमेटली क्या करेंगे? ठीक है, पुलिस में जाएंगे, 406, 420, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये पुलिस जल्दी लेने के लिए राजी नहीं है। उस पर भी अभी ऐसा हो गया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 15 दिन हमको लगेंगे। आप जाइए, 15-20 दिन के बाद आपको बुलाते हैं, FIR हो भी जाती है, तो क्या? पैसा तो वापस आया नहीं। पैसे का क्या? FIR दे दिया आपने, 41A का नोटिस इशू कर दिया है और उसने एंटीसिपेटरी भी ले ली, उसको कोई अरेस्ट भी नहीं हो रहा, एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, अगले को तो बहुत टाइम मिल गया। फिर क्या करेंगे? करें क्या? तोड़गा क्या है इसका? एंटीटोड क्या है? मनी गॉन इज गॉन, मतलब ये हाल हो गया अभी तो कि भाई अगर पैसा दिया कोई ट्रस्ट फैक्टर पे, तो लोन वोन तो कभी किसी को फ्रेंडली लोन दीजिए ही मत। इसका अर्थ ये हो गया कि रिश्तेदारों में भी, यहां पर भी, कहीं पे भी फ्रेंडली लोन दीजिए ही मत। देंगे तो फिर बैठिए, ऐसा सोच के दीजिए कि वापस नहीं आएगा पैसा। तो अल्टीमेटली ये चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कायदा कानून एक तरफ वाली बात हो गई जैसे कि। तो पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उधर के आलम अलग ही हैं। आप लोगों को पता है, मुझसे बेटर पता है होगा कि वहां अपना ही कुछ चल रहा है कि DCP साहब का ऑर्डर लेंगे, 15 दिन देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बीच में क्या सांठ गांठ होती है पता नहीं। सामने वाला एंटीसिपेटरी ABA लेके बैठ गया और वो 41A का नोटिस कंप्लाई कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं हमको अरेस्ट करने का है। वो अभी केस है, केस चलेगा, मालूम पड़ेगा क्या है नहीं है, क्या लिया नहीं लिया। उसके बीच में आदमी इतना बोर हो जाता है, इतना थक जाता है कि अल्टीमेटली वो बोलता है, भाई तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, जो ले दे के देना है वो दे दो। और सामने वाला भी, जिसने पैसा दिया है, वो इतना टूट जाता है कि आपने 10 लाख दिए हैं तो वो बोलता है, भाई कुछ तो वापस करो, मेरे को माफ करो, मेरी गलती हो गई, मैंने तुम पे विश्वास किया। और सामने वाला बोलता है, ठीक है 10 लाख रुपए आपने दिए थे, मान लो एक मैं अमाउंट बोल रहा हूँ 10 लाख रुपए, मैं 3.5-4 लाख रुपया बहुत करके आपको दे सकता है। अभी वो पैसा तो खत्म हो चुका है, मैं कहीं से लोन उठा के ये सब करके आपको दे सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर आप 3-4 लाख रुपए लेने के लिए भी एग्री हो जाते हो कि भागते चोर की लंगोटी सही, तो उसके बाद सामने वाला आपसे सारा पेपर वर्क करके ले लेगा कि अभी आगे हमारा कुछ बनता नहीं है, तुम पे कुछ बाकी नहीं है, खत्म हो गई बात। तो ऐसे में क्या किया जाए? व्हाट इज द वे आउट? इसलिए मुझे ऐसा कुछ केसेस ऐसे आए कि जहां पर पैसा ले लिया तो कोई देना नहीं, कुछ नहीं, तो मतलब इलीगल वे से निकाला जाए पैसा, नहीं कर सकते, पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। सो व्हाट इज द वे आउट? इस बार मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। मैं तो जानता हूं इसमें वे आउट क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें, क्या आपके मन में आता है विचार, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में ऐसा क्या है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ बीता हुआ है या कभी कुछ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ में साझा कीजिए, मुझे बताइए कि क्या हुआ, आपने क्या स्टेप लिया इसके अंदर। सो दिस इज द एडवोकेट सुशांत पीके मग्गू signing off for now. Let us meet in the next video. Till then, take care. Goodbye.